और अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल में एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसके लिए उन्होंने क्रिएटर परिस्मिता कालिता को असमी भाषा में धन्यवाद भी दिया है। उधर पीएम मोदी ने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का एक वीडियो ट्वीट किया। पीएम मोदी ने पटनायक के वीडियो संदेश की सराहना की। पीएम मोदी ने किया आरबीआई के पैकेज का स्वागत, कहा इससे गरीबों की होगी मदद। आरबीआई ने बैंकों को दी है बड़ी राहत, रिवर्स रेपो रेट पे 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। रिवर्स रेपो रेट घटने से बैंकों को होगा फायदा। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के दिए संकेत। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का करना होगा पालन, जिसमें चेहरे को ढकना जरूरी और थूकने की होगी मनाही, नहीं तो होगी कार्रवाई। अफसरों की टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। कम्युनिटी किचन से जरूरतमंद और शेल्टर होम्स को मिलता रहे भोजन, प्रदेश में नहीं रहे कोई भूखा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढ कर निकाल लेंगे, अगर सामने नहीं आए तो करेंगे सख्त कार्रवाई। मोहसिन रजा ने ट्वीट कर की तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लिखा, तबलीगी जमात को हमेशा के लिए किया जाए बैन, ईडी को जांच सौंपे जाने का किया स्वागत। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हालात की दी जानकारी, किसानों को मुआवजा देने की मांग। प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर बोले श्रीकांत शर्मा, सरकार पहले ही कर रही किसानों और नौजवानों के लिए काम, प्रियंका की तरह बहुत सारे लोग दे रहे हैं सुझाव। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। कहा, विदेशी कंपनियों के लिए यूपी बेहतर जगह, 20 अप्रैल से प्रोडक्शन पर विचार। दिल्ली में अब कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल के आधार पर इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस तकनीक को आजमाया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी को आईसीएमआर की मंजूरी मिल चुकी है। आज से खुले विधानसभा सचिवालय में सरकारी ऑफिस, अंडर सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को ही मिली अनुमति, दूसरे अधिकारियों का तैयार किया जाएगा रोस्टर। मौलाना खालिद रशीद कोरोना से मुसलमान की मौत पर जारी किया फतवा। कोरोना से मौत पर भी पार्थिव शरीर का होगा अंतिम संस्कार, डॉक्टरों की गाइडलाइन के हिसाब से किया जाएगा अंतिम संस्कार। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का बयान, 4 धाम यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी संचालित, केवल परंपराओं के निर्वहन को खोले जाएंगे कपाट। केदारनाथ के लिए तैयारी शुरू, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी, 29 अप्रैल को खुलने हैं कपाट। चमोली में कोरोना की वजह से श्री हेमकुंड साहिब की भी यात्रा पड़ सकता है असर। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कहा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार के आदेश के हिसाब से लेगी फैसला। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रावलों को मिली अनुमति, दोनों सड़क मार्ग से उत्तराखंड के लिए हुए रवाना। महाराष्ट्र और केरल में लॉकडाउन के चलते फंस गए थे दोनों रावल। कोरोना संकट में बड़ी लापरवाही, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की पीपीई किट मानक के विपरीत। डीजी चिकित्सा शिक्षा ने दी पीपीई किट का इस्तेमाल न करने की सलाह। नोएडा के अस्पतालों में घटिया पीपीई किट की सप्लाई, डॉक्टर्स और नर्स की जान के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। डीजी हेल्थ ने सरकार को लिखी चिट्ठी। पीपीई किट की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर बोले कमिश्नर, कहा पूरी तरह से मानकों को पूरा करके ही उपलब्ध करा रहे हैं किट, अभी मेडिकल सप्लाई विभाग की तरफ से आ रही है पीपीई। कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर, 24 घंटों में 260 मरीज कोरोना संक्रमण से उभरे। कल तक कुल 1488 लोग हुए थे ठीक। देश में 12,759 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, अब तक 420 लोगों की हुई मौत। यूपी में 818 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का बयान, अब तक मिले 92 कोरोना पॉजिटिव, 33 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज, 59 लोगों का चल रहा है इलाज। बागपत में 45,000 लोगों की स्वास्थ्य विभाग ने की स्क्रीनिंग, कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 4 गांव को किया गया सील। जमातियों के संपर्क में आए 200 से ज्यादा लोगों को किया गया क्वारंटीन। केजीएमयू की लैब ने जारी किया आंकड़ा, लखनऊ में आज मिले 6 और नए कोरोना पॉजिटिव केस, तेजी से बढ़ रहे हैं हॉटस्पॉट। राजधानी लखनऊ में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा, सदर बाजार में आज फिर मिले 6 पॉजिटिव,
300 मीटर के दायरे में मिल चुके हैं 81 पॉजिटिव। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर और 3 वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव। निजी अस्पतालों के 6 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। आगरा में 172 हुए कोरोना पॉजिटिव केस। 46 हॉटस्पॉट पर पुलिस का कड़ा पहरा। कानपुर में 4 नए केस आए सामने। कुली बाजार इलाके में मिले चारों केस। जमातियों के संपर्क में आए थे चारों लोग। हॉटस्पॉट इलाके की बढ़ाई गई और सख्ती। मेरठ में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत। जलीकोठी इलाके में रहने वाले 57 साल के शख्स की हुई मौत। जिले में अब तक हो चुकी है 2 की मौत। मुरादाबाद में इलाज के दौरान 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाने से हड़कंप। जिले के कई इलाकों किया गया सील। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। गोंडा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। 25 साल के युवक में कोरोना की पुष्टि। जिले के कौडिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है युवक। मैनपुरी में सामने आए 2 नए केस। करहल और करावली के ग्रामीण क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव। मैनपुरी में 7 हुई कोरोना संक्रमित की संख्या। संभल में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 2 प्राइवेट अस्पताल में लगाया ताला। सभी स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद सख्ती। कोरोना मुक्त हुआ हाथरस। चारों पॉजिटिव की रिपोर्ट आई नेगेटिव। चारों जमातियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल में मरीज की मौत से हड़कंप। जांच के लिए भेजे गए मृतक के सैंपल। सांस में तकलीफ के बाद युवक को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। आगरा में पारस अस्पताल पर सख्त कार्रवाई। सही सूचना न देने पर अस्पताल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पारस की लापरवाही से 11 जिलों में फैला कोरोना। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए बदायूं के छात्रों को किया गया क्वारंटीन। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। 29 मार्च को दारुल उलूम देवबंद से जिले में दाखिल हुए थे छात्र। दिल्ली में डिलीवरी बॉय में कोरोना की पुष्टि के बाद देहरादून में भी अलर्ट। रेस्टोरेंट मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश। सभी कर्मचारियों की कराई जाए थर्मल स्क्रीनिंग। राजस्थान में कोरोना से एक और मौत का मामला आया सामने। कोटा में 70 साल की महिला की कोरोना से हो गई मौत। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13 हो गया है। जयपुर में आज 30 नए पॉजिटिव केस आए सामने। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 483 की हुई पार। बिहार के मुंगेर में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 11 नए मरीज सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 83। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 29, जबकि धनबाद में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। 38 और मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या यहां 1242 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले आए हैं। इसी के साथ यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हो गई 300। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में मिले 34 नए कोरोना वायरस के मरीज। अब तक कुल 3236 लोग संक्रमित। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली की पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चांदनी महल हॉटस्पॉट जोन में है। इलाके को किया गया सील। 20 अप्रैल से शुरू हो सकती है ऑनलाइन शॉपिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। ई कॉमर्स साइट से जरूरी सामान के साथ कर सकते हैं टीवी, फ्रिज और लैपटॉप की खरीदारी। यूपी में 20 अप्रैल से शुरू हो सकती है शराब की बिक्री। आबकारी सचिव ने दिए उत्पादन शुरू करने के निर्देश। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे फैसला लेगी यूपी सरकार। यूपी के स्कूलों पर कोरोना का साइड इफेक्ट। रद्द हो सकती है गर्मी और सर्दी की छुट्टियां। सरकार ने एकेटीयू की वीसी की अगुवाई में बनाई कमेटी। पैनल ही करेगा छुट्टी रद्द करने का फैसला। नोएडा की डीएम कमिश्नर ने किया हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण। गौ सिटी 14 एवेन्यू और पाम ओलंपिक सोसाइटी का किया निरीक्षण। सभी से घर से बाहर न निकलने की अपील। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बवालियों की आज हो सकती है गिरफ्तारी। रविवार को मौलाना को क्वारंटीन कराने गई पुलिस पर घेरने का आरोप। बुंदेलखंड के महोबा जिले में लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में मशहूर देशावरी पान बर्बादी कगार पर। पान की बेलें सूखी। किसानों को लाखों रुपए का भारी नुकसान।
अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस बांट रही है मास्क। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मल रावत गरीबों को निःशुल्क बांट रहे हैं मास्क। प्रयागराज के जाने माने गीतकार मनोज गुप्ता लोगों को कोरोना के खतरे से कर रहे हैं आगाह। गीत के जरिए लोगों से कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन के बीच आजमगढ़ में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 94वीं जयंती। एमएलसी यशवंत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। प्रयागराज के डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहनकर अनूठे अंदाज में किया प्रदर्शन। डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मौन रहकर जताया विरोध। लॉकडाउन से प्रदूषण मुक्त हुआ प्रयागराज। ध्वनि और वायु प्रदूषण का मिटा नामो निशान। ताजी हवा में सांस ले रहे हैं संगम नगरी के लोग। चित्रकूट में युवा चित्रकार पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति कर रहे हैं जागरूक। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की कर रहे हैं अपील। आजमगढ़ में नगरवासियों ने किया पुलिसकर्मियों का सम्मान। फूल बरसाकर और माला पहनाकर किया कोरोना कर्मवीरों का अभिनंदन। मथुरा में ग्रामीणों ने कांटे लगाकर अपने गांव के रास्ते किए बंद। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से लगाया बैन। लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं ग्रामीण। संत कबीर नगर में सेमरियावा ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद ने पेश की मानवता की मिसाल। शहर में जानवरों को खोज खोज कर खिला रहे हैं चारा। कई दिन से लगातार चला रहे हैं मुहिम। कानपुर देहात में एसपी अनुराग वस्त ने लिया लॉकडाउन का जायजा। पैदल गश्त पर निकले एसपी ने सड़क किनारे बसे मजदूरों को कम्युनिटी किचन के जरिए पहुंचाया खाना। शाहजहांपुर में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं की तुलाई करते समय एक दूसरे के साथ चिपके नजर आए लोग। अमरोहा में लोग नहीं रख रहे लॉकडाउन का पालन। सब्जी खरीदते वक्त उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जान खतरे में डालकर घर से बाहर निकल रहे हैं लोग। बिजनौर में दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा काट रहा है सरकारी दफ्तरों के चक्कर। लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे उत्तराखंड की सीमा पार। बिजनौर कलेक्ट्रेट में मदद की लगाई गुहार। पिथौरागढ़ में अब 2 ही रास्तों से होगा प्रवेश। डॉक्टरों की टीम भी रहेगी मौजूद। क्वारंटीन लोगों का करेंगी परीक्षण। पीलीभीत में थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने सभी दफ्तरों और आवासों को कराया सैनिटाइज। थाने के हवालात को भी किया गया सैनिटाइज। पीलीभीत में पुलिस ने नेपाल जा रहे 6 लोगों को पकड़ा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को किया गया क्वारंटीन। लखनऊ की मीनल ने लॉकडाउन के बीच शुरू किया ऑनलाइन जुम्बा। लोगों को ऑनलाइन सिखा रही है जुम्बा। 4 साल से फिटनेस सेंटर चला रही है मीनल। ललितपुर में डीएम और एसपी ने किया लॉकडाउन का जायजा। महारानी टीकमगढ़ चेक पोस्ट पर बॉर्डर को सील करने के दिए निर्देश। बॉर्डर से एंट्री पूरी तरह बैन। देवरिया में डीएम अमित किशोर ने की राशन बैंक की स्थापना। बैंक से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कच्चा और पक्का हुआ खाना। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मिल चुका है राशन। वाराणसी में ब्लड डोनेट करने के लिए लगी लंबी लाइन। बैंक की ब्लड मोबाइल वैन के जरिए लोग कर रहे हैं रक्तदान। आज करीब 50 लोगों ने दिया खून। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में मचा हड़कंप। महिला पर नोटों पर थूक दिल लगाकर देने का आरोप। दुकानदार दुकान के बाहर थूकने का भी लगाया आरोप। मथुरा में गोविंदनगर पुलिस ने 3 महिलाओं को किया अरेस्ट। तीनों पर ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी पर बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने का आरोप। नैनीताल में गरीबों की मदद कर रही हैं एडमंड डिगामा। गांव में जाकर गरीबों को दे रही हैं राशन। सेंट जोसेफ स्कूल के शिक्षक है डिगामा। काशीपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने किया समाज सेवियों का स्वागत। फूल मालाओं के साथ किया अभिनंदन। भोजन उपलब्ध करा रहे हैं समाज सेवी। हल्द्वानी में शुरू हुई म्यूजिक की ऑनलाइन क्लास। डॉक्टर पंकज उप्रेती छात्रों को दे रहे हैं संगीत की शिक्षा। कुमाऊनी लोकगीत में होते हैं सुर। देहरादून में 22 स्वयं सहायता समूहों को जिला प्रशासन ने मास्क बनाने का काम दिया है, जिसके बाद महिलाएं 5 लाख मास्क बना रही हैं, जिन्हें आगे लोगों में बांटा जाएगा। कोरोना की वजह से देश में सबसे ज्यादा डिमांड मास्क और सैनिटाइजर की हो रही है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कर्फ्यू के चलते 25 मोहल्लों में लोगों के घरों से निकल लेने पर पूरी तरह से रोक। ऐसे में प्रशासन जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा है राशन।
अल्मोड़ा में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने वाले कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को किया गया सम्मानित। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने किया सम्मानित। चमोली में ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाही कृष्णा और बविदन टाली शादी, कहा शादी से पहले नौकरी। लॉकडाउन 2 में गोरखपुर में पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। जिन रास्तों पर नहीं थे बैरिकेड वहां लगाई गई बैरिकेडिंग। पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग। ऋषिकेश में फ्रंटलाइन वॉरियर का सम्मान, लोगों ने फूल माला से किया स्वागत। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ख्याल। दिल्ली एम्स की डॉक्टर और अस्थि जोड़ विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उमा कुमारी ने अपनी पुरस्कार राशि पीएम केयर्स फंड को दान कर दी है। इसी साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार। उत्तरकाशी के बड़कोट के स्यालना गांव में घुसे 11 संदिग्ध। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन को दी सूचना। जंगल के रास्ते विकासनगर जाने की कर रहे थे बात। टिहरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं होने का वीडियो वायरल। लॉकडाउन के चलते नोएडा में फंसी महिला को घर पहुंचाने में मदद करने के नाम पर गैंगरेप। पीड़ित के जेठ ने साथी के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। सूरजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को किया गिरफ्तार। कानपुर में पूर्व पार्षद ने की महिला से मारपीट। पूर्व पार्षद पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। विरोध करने पर महिला को बीच सड़क पर पीटा। संभल में डबल मर्डर से सनसनी। दबंगों ने सगे 3 भाइयों को मारी गोली, 2 की मौत, एक की हालत गंभीर। खेत की मेड़ काटने पर हुआ विवाद। लखनऊ में नशे में धुत सिपाही ने की दुकानदारों से मारपीट। दुकानदारों ने शिकायत कर पुलिस को चिताया। आरोपी सिपाही की बाइक के डिग्गे मिली शराब की बोतल। लखनऊ में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से लाखों का पान मसाला और सिगरेट किया जब्त। विकासनगर पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। बिजनौर में गुलदार के हमले में एक युवक की मौत। जंगल में जानवरों को चराने गए युवक पर गुलदार ने किया हमला। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता आई सामने। मौत के बाद नहीं मिले थे शव वाहन, शव को ठेले में रखकर ले जाना पड़ा। सीएमओ ने आरोपों को किया खारिज। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर डिवाइडर से टकराई कार। पुलिस ने कार में फंसे युवकों को निकाला। दोनों ही युवक अस्पताल में भर्ती। हाथरस में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद के दौरान एक व्यक्ति घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया फ्लैग मार्च। नैनीताल में छाए बादल, बारिश के आसार। मौसम में आए इस बदलाव के बाद नैनीताल की फिजाओं में लौटी ठंडक। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।